भी था, उसने गीत पर हमला करवाया और फिर इन दो लड़कों को चुप करवाने के लिए उन्हें मार दिया। ऐसा कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। अब उन लड़कों की मौत की वजह से हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए किसी को भी इस बारे में गीत ने कहा। जब अहान ने रणधीर का नाम लिया था, तब गीत ने सोचा कि वो उनसे इन्फॉर्मेशन जरूर निकलवाएगी, पर उसे नहीं पता था कि उनकी मौत मार्शल आर्ट अलायंस की वजह से हो जाएगी। अब सब कुछ अहान के हाथ में था। अगर अहान के पास कोई सबूत है कि वो रणधीर से कैसे जुड़े हुए थे, तब तो कपूर फैमिली उसका पता लगा सकती है, वरना उनके हाथ में अहान जानता था कि गीत क्या सोच रही थी। उसने रणधीर का नाम सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि जिस तकनीक से उसने अटैक किया था वो सिर्फ रणधीर को ही पता था। अब उन लड़कों की मौत के बाद अहान ये बातें पता नहीं लगा सकता था। अहान ने ये सारी बातें गीत को बता दी। गीत भी जानती थी कि अहान ये कहेगा, इसलिए उसे डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं हुई। क्या मैं आपसे एक और बात पूछ सकती हूँ? गीत ने कहा। पूछे। अहान ने कहा। किसी दिन थोड़ा बताइएगा। मेरे दादाजी ने आपको इनवाइट किया है और आपसे मिलकर आपको पर्सनली मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। गीत ने कहा। ये बातें सुनकर अहान हैरान हो गया। कपूर फैमिली के इंदर कपूर अहान से मिलना चाहते थे। ये बात अजीब थी, सचमुच बहुत अजीब थी। भले ही अहान ने गीत की जान बचाई, पर उसने कुछ ऐसा नहीं किया था कि इंदर जैसा आदमी उसे पर्सनली बोले। इंदर कपूर बहुत बड़ा नाम था। वो भले ही मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर नहीं थे, पर फिर भी उनका औहदा उनसे कुछ कम भी नहीं था। वो बहुत लोगों के लिए हीरो थे। अहान समझ नहीं पा रहा था कि इतना रिस्पेक्ट इंसान अहान से क्यों मिलेगा। उसने लंबी सांस ली और अपने आप को शांत किया। इन्विटेशन, पर मैं कपूर फैमिली से मिलने नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। अहान ने कहा। ये सुनकर गीत हैरान हो गई। उसके दादाजी ने कभी किसी को इस तरह इनवाइट नहीं किया, पर अहान को किया था और उसने उनके इनविटेशन को मना कर दिया। इससे पहले उसके दादाजी ने किसी को 10 साल पहले इनवाइट किया था। उस वक्त वो एक बहुत साधारण आदमी थे, पर आज वो बहुत पावरफुल थे। इसका कारण कहीं न कहीं अब अहान दूसरा आदमी था जिसे इंदर से मिलने के लिए बुलवाया गया था। अगर वो इंदर से अच्छे से पेश आए तो उसकी आगे की लाइफ में सक्सेस पक्की है, पर अहान ने तो मना कर दिया था। अगर आपको आने लगे तो क्या आप बताएंगे कि आप क्यों नहीं आ सकते? गीत से रहा नहीं किया, इसलिए उसने पूछ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहान ने मना क्यों किया था। गीत जानती थी कि अहान को उसके दादाजी से मिलने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आपको मेरी फैमिली और अहान ने गीत से पूछा। अहान जानता था कि भले ही किसी को और को न पता हो, पर कपूर फैमिली को जरूर पता था कि रायज़ादा परिवार का नाजायज बेटा और उनके बीच में अच्छा रिश्ता नहीं है। गीत ने कहा। यह भी एक कारण था कि गीत अहान को अपने दादाजी से मिलवाना चाहती थी। वो नाजायज बेटा तो था और अब रायज़ादा इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी था। गीत को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा था। इसके अलावा उसने अनन्या को भी बहुत बुरी तरह से इंजर किया था। ये सब बहुत अजीब था। गीत समझ गई थी कि अहान के बारे में जरूर कुछ खास होगा, जिस वजह से ये सब हो रहा है। जब आप ये सब जानती हैं तो आपको यही भी समझना चाहिए कि रायज़ादा फैमिली से मेरे रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। अब या तो आर या तो पार वाला हिसाब है। मुझे डर है कि अगर मैं आपके दादाजी से मिल लिया तो फिर रायज़ादा परिवार उन्हें भी टारगेट कर सकता है। अहान ने कहा। अहान समझ गया था कि इंदर अहान से मिलकर उसकी मदद करना चाहता था, पर इस वक्त किसी से भी मदद लेना अहान के लिए सही नहीं था। वो जितने लोगों से मिलता उतने लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इस वक्त कल्पना और आदित्य को छोड़कर बाकी सब उसकी जान लेना चाहते थे। अहान जिससे भी मदद लेता उसके लिए कोई प्रॉब्लम जरूर आ जाएगी। इंदर से मदद लेने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो अहान को नहीं बचा सकता था। अगर दादाजी इस मैटर में आ जाएंगे तो आप 3-4 साल के लिए सेफ हो सकते हैं। आपकी जान भी बच जाएगी और आपको कुछ वक्त भी मिल जाएगा। गीत ने कहा। इंदर की उम्र 98 साल थी।
और अब भी वो कुछ साल और जिंदा रहने वाले हैं। इसलिए गीत ने कहा था कि वो 3-4 साल अहान को बचा सकते हैं। इंदर की मौत के बाद कपूर फैमिली किसी इमारत की तरह उनका सारा रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। उस वक्त अहान को तो क्या, उनका खुद करना मुश्किल हो जाएगा। पावर्स के बारे में बताया है, अगर आपको अपनी पावर्स को तराशने का मौका मिल जाए तो आप रायजादा फैमिली से डील कर सकते हैं। आपको टाइम की जरूरत है और वो आपको सिर्फ मेरे दादाजी दे सकते हैं। गीत ने कहा। गीत बार बार अहान को मनाने की कोशिश कर रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि इंदर ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि अहान ने उसकी जान बचाई थी, बल्कि इसलिए भी कर रहा था क्योंकि वो खुद को बचाना चाहता था। कपूर फैमिली को सब जितना पावरफुल समझ रहे थे, अब वो उतने पावरफुल नहीं रहे थे। सबके हिसाब से वो देश के टॉप 10 परिवार में से थे, पर सच्चाई बहुत कम लोगों को पता थी। कपूर फैमिली अंदर से खोखली हो चुकी थी। वो जो भी दिखा रहे थे सब था। इंदर कपूर बहुत फेमस थे, इसलिए सब उनकी इज्जत करते थे। कपूर फैमिली के सारे लोग बस उनके इन्फ्लुएंस की वजह से रह रहे थे, पर अब किसी ने अपनी पहचान के बारे में नहीं सोचा। सब इंदर के भरोसे ही था, इसलिए अब कपूर फैमिली बहुत ही वीक हो चुकी थी। इंदर को ये सब बातें बहुत पता चल गई थी, इसलिए वो बहुत वक्त से किसी ऐसे से मिलना चाहता था जो उनकी मदद कर सके। अहान के बारे में सुनने के बाद उन्हें लगा कि अहान उनकी मदद जरूर कर पाएगा। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि अहान कपूर फैमिली को पालेगा, पर अगर वो रायजादा फैमिली से जीत कपूर फैमिली के लिए कुछ भी स्कोप होगा। बहुत सोचने के बाद अहान ने कहा, मैं सब समझता हूँ मस्की, पर मेरा फैसला मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अहान नहीं मान रहा था, इसलिए गीत ने भी अब कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर सरप्राइज और शौक दोनों नजर आ रहे थे। वो नहीं समझ पा रही थी कि इतना समझाने के बाद भी अहान उसकी बात क्यों नहीं मान रहा है। उस अहान के भी अपने रीजंस थे। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कपूर फैमिली किसी मुसीबत में फंसे। इस वक्त बात ऐसी थी कि अहान नहीं जानता था कि वो अब किसी को प्रोटेक्ट कर भी पाएगा या नहीं। उससे उसके सारे रिसोर्सेस छीन लिए गए थे। गीत अहान की बात मान गई थी, पर उसने फैसला किया कि वो अहान से जब भी मिलेगी उसे ये जरूर पूछेगी कि अहान ने भला ऐसा क्यों किया था। हिमानी, हिमानी! उधर मेकअप रूम के बाहर हिमानी कहीं खोई हुई थी। राशि ने उसे बहुत बार आवाज दी, पर उसने नहीं सुना। किसी बहुत गहरी सोच में थी। जब फाइनली राशि ने हिमानी का कंधा पकड़कर उसे हिलाया, तो वो अपने सेंसेस में वापस आई। हिमानी, क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो तुम? राशि ने पूछा। कुछ नहीं। हिमानी ने हड़बड़ाकर कहा। कुछ नहीं। कब से तुम्हारी नजर मेकअप रूम की तरफ है और तुम कह रही हो कि तुम कुछ नहीं सोच रही हो? राशि ने कहा। हिमानी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें हमको साथ बात करते देखकर जलन हो रही है ना? राशि ने पूछा। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भला जलन क्यों होगी? हिमानी ने कहा। साफ दिखाई दे रहा था कि हिमानी अहान को कितना पसंद करती है और इस वक्त उसे कितनी जलन महसूस हो रही थी, पर हिमानी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तुम झूठ बोल रही हो। चलने की स्मेल यहाँ तक आ रही है और तुम बोल रही हो कि तुम्हें जलन नहीं हो रही है। हिमानी, मान लो तुम्हें अहान पसंद है और उसका किसी और से बात करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। राशि ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हिमानी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। हिमानी, ऐसे तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है।